सच आया सामने। पाठ 42। अनन्या की आवाज से अभिनव रुक जाता है। वो महसूस करता है कि अनन्या की आवाज भारी है। अभिनव पीछे पलटकर देखता है तो अनन्या बेड पर बैठकर रो रही थी। वो जल्दी से अनन्या के पास आता है और उसे चुप कराने लगता है, पर अनन्या शांत होने की बजाय अभिनव के गले लगकर और रोने लगती है। अनन्या अभिनव के गले लगकर रोते हुए कहती है, बहुत दर्द होता है मिस्टर सिंह, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब छोड़कर चले जाते हैं, किसी को भी मैं पसंद नहीं। पहले मम्मा चली गई, फिर डैडी, फिर मुझे अकेला छोड़कर चले गए, और बुआ जी ने क्या किया अनन्या? अभिनव अनन्या की बात सुनकर उसको खुद से अलग करके पूछता है तो अनन्या रोते हुए कहती है, वो बुआ जी, उन्होंने क्या अनन्या, बताओ मुझे। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, वो मुझे नफरत करती है मिस्टर सिंह, उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया, पता नहीं क्यों, पर वो मुझसे हमेशा गुस्सा रहती है। उन्होंने तो मुझे, कहकर अनन्या रोते हुए अभिनव को सब कुछ बताती है कि कैसे नीलिमा जी अनन्या को रूम में लॉक कर देती थी, कैसे वो उस पर गुस्सा दिखाती थी। अनन्या के मुंह से इतना सब कुछ सुनकर तो अभिनव शॉक हो जाता है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अनन्या के ऐसे उखड़े बिहेवियर के पीछे नीलिमा जी होगी। सब कुछ जानने के बाद अभिनव अनन्या को कुछ नहीं बोलता, बस अनन्या को चुप कराने लगता है, जो कब से उसकी बाहों में रो रही थी। आज अनन्या ने अभिनव के आगे सब कुछ कह डाला था। आज उसने अपने दर्द को आखिर अभिनव के साथ बांट ही लिया था। काफी देर तक अनन्या रोती रहती है, फिर अभिनव की बाहों में ही गहरी नींद के आगोश में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिनव अनन्या को बेड पर अच्छे से सुलाकर बाहर आता है। वो जैसे ही रूम से बाहर आता है तो देखता है कि सब नंदिनी को छोड़कर रूम के बाहर ही खड़े हैं। सारी लड़कियों की आंखों में आंसू थे। वहीं अवनी तो अविनाश के गले लगकर रो रही थी। दरअसल जब सब अभिनव और अनन्या के पास आ रहे थे तभी सबने उसकी बातें सुन ली थी, और अब सबको अनन्या के बिहेवियर के पीछे की वजह पता चल चुकी थी। अभिनव सबको देखकर समझ जाता है कि उन सब ने अनन्या की बातें सुन ली। वो सबको देखकर कहता है, वो सो रही है, नीचे चले। सब बिना कुछ बोले अभिनव के साथ नीचे हॉल में आते हैं और बैठ जाते हैं। कल कोई भी अनन्या से कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि हमें से किसी को भी नहीं पता कि अनन्या को कुछ याद होगा भी कि नहीं, इसलिए कोई उसे कुछ मत कहना और ना ही पूछना। अभिनव सबको देख कर कहता है, दी से तो नहीं पर बुआ जी से तो पूछ सकते हैं ना। मैं अभी उन्हें फोन लगाती हूँ और पूछती हूँ कि उन्होंने दी के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। अवनी गुस्से से खड़े होकर कहती है तो अभिनव अवनी को रोकते हुए कहता है, नहीं अवनी, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। पर अभिनव की बात सुनकर अवनी कुछ कहने को होती है कि तभी अभिनव अवनी की बात बीच में काट कर कहता है, काफी टाइम हो गया है, जाओ सो जाओ। अभिनव के कहने पर कोई आगे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। आज किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, सबके चेहरे पर बस उदासी थी। वहीं अभिनव के रूम में अभिनव भी विंडो के पास खड़ा था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे रह रहकर अनन्या के कहे एक एक शब्द याद आ रहे थे। कितना रोई थी अनन्या उसकी बाहों में। न जाने कितने सालों का दर्द आज उसने अपने अंदर से बाहर निकाला था। अभिनव को अब सब समझ आ रहा था कि आखिर क्यों अनन्या नील जी से दूर दूर रहती है, क्यों वो उनसे ढंग से बात तक नहीं करती। कितनी अकेली थी तुम अनन्या। जब तुम्हें सबकी जरूरत थी तब किसी ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। पर आई प्रॉमिस, अब तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा। अब हर छोटी बड़ी खुशी तुम्हें लाकर दूंगा, और ये वादा है मेरा तुम्हारे मिस्टर सिंह का। अभिनव खुद से कहता है। अगली सुबह अनन्या की नींद जब खुलती है तो वो अपने आप को अपने रूम में पाती है और हैरानी से खुद से कहती है, मैं तो क्लब में थी, फिर यहाँ कब आई, और मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है। गुड मॉर्निंग दी। अवनी
अनन्या के रूम में आते हुए कहती है तो उसकी आवाज़ सुनकर अनन्या अवनी को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग अनी। क्या हुआ दी, कोई प्रॉब्लम है? अवनी अनन्या को देखकर पूछती है तो अनन्या अपना सिर पकड़कर कहती है, हाँ मेरा सिर दर्द कर रहा है। और मैं यहाँ कैसे आई, हम तो क्लब में थे ना। अनन्या की बात सुनकर अवनी को कल जो कुछ हुआ वो सब याद आने लगता है। उसे अभिनव की बात भी याद आती है। कल कोई भी अनन्या से कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता कि अनन्या को कुछ याद होगा भी कि नहीं। इसलिए कोई उसे कुछ मत कहना और ना ही पूछना। अनी कहाँ खो गई तुम? अनन्या अवनी को कहीं खोया हुआ देखकर कहती है तो अनन्या की आवाज़ से अवनी होश में आते हुए कहती है, कुछ नहीं थी, आप ये नींबू पानी पी लो, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ पर मैं यहाँ कैसे आई और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अनन्या नींबू पानी लेते हुए कहती है। अवनी झूठ बोलते हुए कहती है, वो दी कल लाउड म्यूजिक की वजह से सबका यही हाल है और कल हम जल्दी आ गए थे। अनन्या अवनी की बात सुनकर कहती है, पर अब आप ये सब छोड़िए और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, हम सब आपको ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे हैं। अवनी अनन्या की बात बीच में काट कर कहती है, तुम चलो मैं आती हूँ। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है तो अवनी चले जाती है। वहीं नीचे हॉल में अवनी जैसे ही सबके पास आती है, सब उससे एक ही सवाल पूछते हैं, उसे कुछ याद है? अवनी सबका सवाल सुनकर ना में अपनी गर्दन हिला देती है तो अवनी की ना सुनकर कोई कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद अनन्या भी रेडी होकर नीचे आती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। सब अभिनव की बात याद करके अनन्या के साथ नॉर्मल ही बिहेव करते हैं। आज सब पहले की तरह ही था, पर एक नई चीज थी और वो ये थी कि आज किसी ने भी नंदिनी से ज्यादा बात नहीं की। अवनी तो नंदिनी को देखकर बस अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं नंदिनी भी गलत लग रही थी। अगर वो चाहती तो अनन्या के साथ गलत होने से रोक सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही अपनी माँ को रोका। क्रमशः तो क्या होगा आगे? क्या अनन्या की हकीकत जानने के बाद अभिनव कोई कड़ा कदम उठाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।